आप देख रहे हैं रिपोर्टर लव कुश रावत यूट्यूब चैनल। दिनांक 13 अक्टूबर 2023 वार शुक्रवार को हथीन के विश्राम गृह में अखिल भारतीय शहीदान सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरफुद्दीन मेवाती की शोक सभा का आयोजन प्रातः 11 बजे किया जाएगा। और ज़्यादा जानकारी देंगे अखिल भारतीय शहीदान सभा के जिला प्रधान जवाहर सिंह रावत निवासी पहाड़ी। आइए देखते हैं वे सुनते हैं। मैं जवाहर सिंह रावत अखिल भारतीय शहीदान सभा का जिला प्रधान होने के नाते हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष शरफुद्दीन थे, जो एक बहुत सामान्य और साधारण परिवार में रूपड़ाके में जिन्होंने जन्म लिया और 8 अक्टूबर को इतवार रविवार को दोपहर बाद उनका इंतकाल हो गया। उनके इस संसार से जुदा होने के बावजूद सभी राजनीतिक और सामाजिक लोगों ने बड़ा दुख जताया है। उनकी उम्र 68 वर्ष की थी और उन्होंने 40 साल बहुत समाज की सेवा की है। समाज की जो कुरीतियाँ हैं उनको भी दूर करने की जगह जगह पंचायत की है, जगह जगह लोगों से संपर्क किया है और 36 बिरादरी के लोग उनकी सभा में जुड़े हुए थे। उन्होंने दहेज प्रथा जैसी, शराब नशेबाजी जैसी और अशिक्षा जैसी कुरीतियों पर उन्होंने बहुत मेहनत की है और समाज के बीच में इन कुरीतियों को दूर करने का भी उन्होंने बहुत प्रयास किया है। उन्होंने जो अपना जीवन है वो एक टैक्सी ड्राइवर से शुरुआत की है। वो एक साधारण परिवार में जन्मे थे और वैसे भी वो अनपढ़ थे, लेकिन उसका जो जज्बात उनकी जो भावना और समाज सेवा का जो जुनून, मैं भी उनके साथ 7-8 साल से जिला प्रधान होने के नाते उनके साथ मैंने काम किया है। मैं बड़े दुख के साथ कह रहा हूँ, एक बहुत अच्छे समाज सेवी और एक बहुत जो है एक समाज के रत्न को हमने खो दिया है। उनकी भरपाई होनी बहुत मुश्किल है, लेकिन परमात्मा का जो फैसला है वो कभी बदलता नहीं। इसलिए मैं उनके गुणों से बहुत प्रभावित हूँ, उनकी विचार भावों से बहुत प्रभावित हूँ। वो हमेशा गरीब के और निर्बल और निसहाय के बहुत मददगार रहे हैं और समाज की कुरीतियों के बारे में उन्होंने हर बार हर समय प्रयास किया है। यदि स्कूलों में शिक्षक नहीं होते थे तो हम और वो साथ भी जाते थे, लिस्ट लेते थे, फिर हम ज्ञापन देते थे डीसी को, एसडीएम को ज्ञापन देते थे। कहीं पानी नहीं होता था, कहीं बस सर्विस नहीं होती थी और किसी के साथ कोई जुल्म जाति को करता था तो उसके लिए हम भी सहयोग करते थे और वो भी जो है प्रशासन से गुहार करते थे और समाज की बात में भी जो है वो बहुत मेहनत करते थे। कई बार तो हम अहरमा गए, क्योंकि अहरमा में 58 लोग लगभग जो है 1857 क्रांति में अंग्रेजों ने फांसी दी, तो वहाँ वो चाहते थे कि एक उनकी शहीदों की याद में एक मीनार बनवाई जाए और हम और वो डॉक्टर प्रभुदयाल, जवाहर सिंह, शरफुद्दीन जी, सुभाष जी, ये सब इकट्ठे होकर के अहरमा गए और हम अहरमा जाकर के पूर्व में जो सरपंच रहे मोहित और मास्टर रंजीत सिंह, मास्टर सुमेर सिंह, कैप्टन राजेंद्र सिंह और लेखन पंच से जाकर के और प्रेमराज, मौजूदा सरपंच प्रेमराज भी उपस्थित थे, उनसे मीनार के लिए हमने बातचीत की। से हम काफ़ी मिले, प्रयास किया, लेकिन वो बात भी सिरे नहीं चढ़ी आपसी रंजिश के कारण। ऐसे ही हम एक बार मैं और शरफुद्दीन और 2-4 मानपुर गए, क्योंकि मानपुर में भी 1857 क्रांति में जुगला को काले पानी भेजा गया था और उसके बाद भी 2-4 आदमी और जो है अंग्रेज़ों के जुल्म के शिकार हुए थे। वहाँ भी मीनार बनवाने के लिए स्टेडियम, लेकिन उनके नाम से वहाँ स्टेडियम मंजूर हो गया है। उनकी जो मेहनत है वो रंगलाई है। उन्होंने कभी भी प्रोग्राम, राज्यपाल और मुख्यमंत्री के जब भी कभी प्रोग्राम हुआ है तो उन्होंने शहीदों के लिए सम्मान की भावना हमेशा प्रकट की है और हमेशा प्रशासन से ये गुहार लगाई है
एक जगह 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 ऐसी एक यादगारें बनवाई जाएं जिन लोगों ने अपनी शहादत देकर इस देश को आज़ाद किया है, इस देश को खुले में सवा सांस लेने के लिए उन्होंने अपना सब कुछ न्यौछावर किया है। तो उनको हम याद करें, उनके कदमों में हम पुष्पांजलि अर्पित करें, ताकि हमारे जो आने वाली जनरेशन है, नए युवा पीढ़ी के बच्चे हैं, वो उनकी भावना से ओतप्रोत होकर के उनमें प्रेरणा जाए और देश हित की भावना जागे। और इसलिए उनकी जो विचारधारा थी वो बहुत अच्छी थी और कभी भी उनके बीच में आपसी बिरादरीवाद नहीं होता था। वो बड़े सरल भी थे। उनका एक ही लड़का है और उससे भी जो है वो लड़का भी इतना बढ़िया नहीं है, लेकिन फिर भी अपनी सब हालातों को नज़रअंदाज करके, घरेलू परेशानियों से भी ऊपर उठ करके और छोटी सोच से भी आगे राजनीति से भी ऊपर उठ करके उन्होंने उस घर की परेशानी को भी नहीं महसूस किया और उन्होंने फिर भी समाज सेवा की भावना को नहीं छोड़ा। चाहे वो घर से कई बार भूखे भी आ जाते थे, लेकिन उनकी हिम्मत और जज्बात, उनका हौसला बहुत सराहनीय है। और मैं परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि उन्होंने देश की और प्रदेश की और समाज की बहुत सेवा की है और जो है उन्होंने बुराइयों से लड़ने का हमें जज्बा सिखाया है। परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ एक उनको अपने चरणों में वास दे और भगवान उनको जन्नत दे और ऐसे महान व्यक्तित्व के लोग हमारे क्षेत्र में हमेशा हमेशा पैदा होते रहें और उनसे हमने प्रेरणा ली है। हम भी संकल्प करते हैं, कल जो है उनका कल शोक सभा हथीन विश्राम गृह में मनाई जाएगी और आप सब भाइयों से निवेदन है कि 11 बजे आके उनको श्रद्धांजलि शोक सभा में शामिल हों और उनके नेक चलन से, उनके चरित्र से, उनके जज्बातों से हम सब प्रेरणा लें, संकल्प लें। एक समाज की बुराइयों के लिए हम जो है संघर्ष करते रहेंगे और लोगों के बीच में जाते रहेंगे और नशाखोरी, दहेजखोरी और असभ्यता, कटलूबाजी, इन सब के लिए हम समाज से प्रार्थना करेंगे कि इन गंदे कामों को छोड़ें और हमारी आने वाली जो पीढ़ी है वो एक अच्छी रहे, बढ़िया रहे, या कि अच्छे समाज का संगठित हो, नया समाज और सशक्षित और सभ्य और शिक्षित संगठित समाज हो, ताकि हमारे देश प्रदेश का जो मान सम्मान है वो दुनिया में ऊंचा रहे। मेरी आप सबसे यही प्रार्थना है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और पुनः मैं उनके चरणों में अपनी पुष्पांजलि अर्पित करता हूँ और उनको साधुवाद देता हूँ। भगवान उनको अपने चरणों में वास दे।